सुबह से ही आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। ठंडी हवा पूरे शहर में घूम रही थी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर पानी भरने लगा और लोग छतों व दुकानों के नीचे रुकने लगे। बारिश का मौसम आते ही गरम और मसालेदार खाने की याद हर किसी को आने लगी। पुराने बाजार के कोने पर अर्जुन की छोटी सी दुकान थी। पिछले कई दिनों से वो एक नई डिश तैयार करने में लगा था। आज पहली बार वो अपनी खास बारिश स्पेशल चिकन चॉप ग्राहकों के सामने रखने वाला था। दुकान के अंदर सब कुछ करीने से सजा हुआ था। ताज़ा चिकन, उबले आलू, मसाले, ब्रेड क्रम्स और हरी चटनी पहले से तैयार रखी थी। कढ़ाई में तेल धीरे धीरे गर्म हो रहा था। बाहर बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार गिर रही थी। रामू ने दुकान के बाहर लगा बोर्ड साफ किया और मुस्कुराकर बेटे की ओर देखा। उनके चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। आज का दिन यादगार होना चाहिए बेटा। पूरी मेहनत करूंगा बाबूजी। बस स्वाद में दिल लगा देना। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। बारिश और तेज हो गई। तभी एक युवक भीगता हुआ दुकान के सामने रुका। उसने हाथ झाड़े और मेन्यू देखने लगा। नए बोर्ड पर लिखा बारिश स्पेशल चिकन चॉप उसकी नजर में आ गया। अर्जुन ने बिना देर किए मिश्रण से गोल चॉप तैयार किया। उसे ब्रेड क्रम्स में लपेटा और गरम तेल में छोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में सुनहरा रंग आने लगा। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि बाहर खड़े दो और लोग भी दुकान के अंदर आ गए। अर्जुन ने गर्मा गर्म चिकन चॉप, प्याज के सलाद और हरी चटनी के साथ प्लेट सजाकर ग्राहक के सामने रख दी। दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। उम्मीद है स्वाद भी पसंद आएगा। गरम गरम खाइए। ग्राहक ने पहला टुकड़ा खाया। कुछ पल तक वो चुप रहा। अर्जुन के मन की धड़कन तेज हो गई। फिर ग्राहक के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने पूरी प्लेट खत्म की और तुरंत एक और प्लेट पैक करने को कहा। ये देखकर बाहर खड़े लोग भी उत्सुक हो गए। देखते ही देखते दुकान पर छोटे छोटे ऑर्डर आने लगे। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन अर्जुन की दुकान के सामने रौनक बढ़ती जा रही थी। कड़ाही में तलते चिकन चॉप की आवाज, बारिश की बूंदों की टप टप और ग्राहकों की मुस्कान, इन सब ने उस छोटी सी दुकान का माहौल बदल दिया। रामू ने पहली बार राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि शायद आज से उनके संघर्ष का नया अध्याय शुरू हो चुका है। भाई, एक प्लेट और पैक कर दो। अभी तैयार करता हूँ। दूसरा ग्राहक, हमारे लिए भी 2 प्लेट बना दीजिए। सबको मिलेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। शाम होते होते बारिश और तेज हो गई। सड़क पर चलने वाले लोग भी अर्जुन की दुकान के सामने रुकने लगे। गरम तेल में तले जा रहे चिकन चॉप की खुशबू हवा के साथ दूर तक फैल रही थी। जो ग्राहक एक बार खाकर जा रहे थे, वे अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी साथ लेकर लौट रहे थे। कुछ ही देर में दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई। रामू ऑर्डर लिख रहे थे और अर्जुन लगातार चिकन चॉप तल रहा था। काम की रफ्तार बढ़ गई थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। भैया, 4 प्लेट पैक कर दीजिए। जी 5 मिनट दीजिए। सभी को गरम गरम मिलेगा। इसी बीच एक युवती पीले रंग का रेनकोट पहनकर दुकान पर पहुंची। उसके हाथ में छोटा सा कैमरा था। उसने कुछ देर तक बारिश, दुकान और बनते हुए चिकन चॉप को ध्यान से देखा। फिर उसने एक प्लेट मंगाई। अर्जुन ने ताज़ा चिकन चॉप तैयार करके उसके सामने रखा। युवती ने पहला निवाला लिया और कुछ पल तक बिना कुछ बोले स्वाद महसूस करती रही। फिर उसने मुस्कुराकर कैमरा चालू किया और दुकान की रिकॉर्डिंग करने लगी। बहुत शानदार स्वाद है। धन्यवाद। मेरा नाम नेहा है। मैं फूड वीडियो बनाती हूँ। फिर तो हमारी दुकान भी लोगों तक पहुंचेगी। अगर स्वाद ऐसा ही रहा तो लोग खुद यहाँ आएंगे। सड़क के दूसरी तरफ एक बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट था। उसका मालिक विक्रम अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़ा अर्जुन की बढ़ती भीड़ देख रहा था। उसने देखा कि उसके कुछ ग्राहक भी अर्जुन की दुकान की तरफ चले गए। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने अपने मैनेजर को बुलाया और धीमी आवाज में कुछ कहा। मैनेजर तुरंत वहां से चला गया। उधर अर्जुन अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसके लिए इस समय सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी, हर ग्राहक को वही स्वाद देना जिसके लिए वो वापस आए।
बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन उस बारिश के साथ अर्जुन की पहचान भी पूरे बाजार में फैलने लगी थी। एक छोटी सी दुकान इतना नाम कैसे कमा सकती है? सर कुछ करना पड़ेगा। जल्दबाजी नहीं, सही समय का इंतजार करो। अगली सुबह भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाजार खुलते ही अर्जुन दुकान पर पहुंच गया। उसने जैसे ही कड़ाही में तेल गरम किया, बाहर पहले से खड़े कुछ ग्राहक मुस्कुराने लगे। नेहा ने रात में अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने उसे देख लिया। वीडियो में बारिश, गर्मा गर्म चिकन चॉप और अर्जुन की मुस्कान लोगों को बहुत पसंद आई। दोपहर तक कई नए ग्राहक सिर्फ वही वीडियो देखकर दुकान पर पहुंचने लगे। किसी ने परिवार के लिए पैक कराया, तो किसी ने वहीं बैठकर बारिश का आनंद लेते हुए खाना खाया। अर्जुन की दुकान पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हो गई। हम आपकी वीडियो देखकर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। पहले बैठ जाइए, अभी गर्मा गर्म चॉप तैयार हो जाएगा। शाम तक दुकान पर लगातार भीड़ बनी रही। अर्जुन बिना रुके काम करता रहा। हर प्लेट पहले जैसी सावधानी से तैयार होती। वो किसी भी ग्राहक को जल्दी के कारण अधूरा स्वाद नहीं देना चाहता था। एक बुजुर्ग दंपत्ति दुकान पर आए। उन्होंने एक प्लेट मंगाई और आराम से बैठकर खाने लगे। खाना खत्म होने के बाद दोनों के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। रामू दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि लोगों का भरोसा धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी पूंजी बनता जा रहा है। बेटा, बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट चिकन चॉप खाया है। आपको पसंद आया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। फिर आइएगा। दुकान बंद करने की तैयारी चल रही थी कि नेहा जल्दी जल्दी वहां पहुंची। उसके हाथ में एक पोस्टर था। पोस्टर में लिखा था, सिटी रेन फूड फेस्टिवल। शहर के सबसे अच्छे फूड स्टॉल को इसमें हिस्सा लेने का निमंत्रण दिया गया था। विजेता को बड़ी इनामी राशि और पूरे शहर में अपनी नई शाखा खोलने का अवसर मिलने वाला था। अर्जुन पोस्टर को ध्यान से देखने लगा। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत को नई पहचान दिलाने का मौका था। दूर अपनी दुकान के सामने खड़ा विक्रम भी वही पोस्टर पढ़ रहा था। उसकी आंखों में चुनौती साफ दिखाई दे रही थी। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थी। अर्जुन ने पोस्टर को मोड़ा और मुस्कुराकर अपनी जेब में रख लिया। उसे पता था कि अब उसका अगला सफर पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाला है। तुम्हें इसमें जरूर हिस्सा लेना चाहिए। मौका बार बार नहीं मिलता। मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। अब असली मुकाबला होगा। अगली सुबह बारिश हल्की हल्की हो रही थी। अर्जुन ने दुकान समय से पहले खोल दी। फूड फेस्टिवल में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। उसने तय कर लिया कि हर दिन पहले से बेहतर चिकन चॉप बनाएगा। वो मसालों का स्वाद बार बार जांच रहा था। कभी चटनी में थोड़ा बदलाव करता, तो कभी चॉप की कुरकुरी परत को और बेहतर बनाने की कोशिश करता। रामू हर प्लेट चखकर अपनी राय देते। दुकान पर आने वाले पुराने ग्राहक भी नए स्वाद को चखते और अपनी प्रतिक्रिया देते। अर्जुन हर सुझाव ध्यान से सुनता। स्वाद अच्छा है, लेकिन थोड़ा और कुरकुरा बना सकता है। ठीक है बाबूजी, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। भैया, आज का स्वाद तो कल से भी अच्छा है। दोपहर में पास के एक निजी दफ्तर से 25 प्लेट चिकन चॉप का ऑर्डर आया। यह अर्जुन की दुकान का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। दुकान में काम तेज हो गया। अर्जुन लगातार चॉप तल रहा था। रामू पैकिंग कर रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन दुकान के अंदर उत्साह और मेहनत की गर्माहट थी। समय पर पूरा ऑर्डर तैयार हो गया। ऑफिस के कर्मचारियों ने खाना चखा और तुरंत अगले सप्ताह के लिए भी बुकिंग कर दी। अर्जुन के चेहरे पर संतोष था। उसे लगने लगा कि उसकी मेहनत अब सही दिशा में बढ़ रही है। इतना स्वादिष्ट चिकन चॉप हमने पहले कभी नहीं खाया। धन्यवाद, फिर सेवा का मौका दीजिएगा। आपका भरोसा ही हमारी कमाई है। उधर विक्रम अपनी दुकान में बैठा अर्जुन की बढ़ती लोकप्रियता की खबरें सुन रहा था। हर कोई उसी छोटी सी दुकान की चर्चा कर रहा था। उसने अपने मैनेजर को बुलाया और अर्जुन के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के लिए कहा। मैनेजर शाम तक अर्जुन की दुकान के आसपास घूमता रहा। उसने देखा कि ग्राहक स्वाद के साथ साथ अर्जुन के व्यवहार की भी तारीफ कर रहे हैं। विक्रम खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देखता रहा।
उसके मन में एक नई योजना बन रही थी। वो प्रतियोगिता में किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता था। उधर अर्जुन को इन बातों की कोई खबर नहीं थी। वो रात तक अगले दिन की तैयारी करता रहा। उसे सिर्फ अपने सपने पर भरोसा था। सर, लोग उसके स्वाद से ज्यादा उसके व्यवहार की तारीफ करते हैं। तो फिर उसकी यही ताकत उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। समझ गया सर। फूड फेस्टिवल में अब सिर्फ एक दिन बचा था। सुबह से हल्की बारिश हो रही थी। अर्जुन रोज से भी पहले बाजार पहुंचा। उसने सबसे ताजा चिकन, हरे मसाले, ब्रेड क्रम्स और सब्जियां खरीदी। वो किसी भी चीज में समझौता नहीं करना चाहता था। दुकान पर लौटते ही उसने पूरी रसोई फिर से व्यवस्थित की। हर मसाले को अलग डिब्बे में रखा, चटनी दोबारा तैयार की और चिकन चॉप का मिश्रण कई बार जांच कर देखा। उसके लिए स्वाद ही उसकी पहचान था। दिन भर दुकान पर अच्छी भीड़ रही। पुराने ग्राहक आते, चिकन चॉप खाते और अगले दिन की प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देकर जाते। उनकी बातें अर्जुन का आत्मविश्वास और बढ़ा रही थी। भैया, कल ट्रॉफी लेकर ही लौटना। पूरी कोशिश करूंगा। दुआ बनाए रखिए। शाम ढलने लगी। बारिश की रफ्तार फिर बढ़ गई। दुकान के सामने पानी भर गया, लेकिन ग्राहकों की भीड़ कम नहीं हुई। कई लोग छाता लेकर लाइन में खड़े रहे। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला दुकान पर आई। उन्होंने एक प्लेट चिकन चॉप मंगाई। धीरे धीरे खाते हुए उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे की याद आ गई, जो वर्षों पहले इसी तरह मेहनत करके अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहता था। उनकी बात सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए भावुक हो गया। उसने महसूस किया कि उसका खाना सिर्फ स्वाद नहीं, लोगों की यादों और भावनाओं से भी जुड़ रहा है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर आइएगा माँ जी। रात को दुकान बंद होने के बाद अर्जुन और रामू कुछ देर चुपचाप बैठे रहे।